Hello, dear student. Welcome back. I'm Muslima Aslam. This is a lecture of programming for problem solving. In this tutorial, we are going to discuss what is object code and executable code. So, student, previous lecture में आपने देखा था syntax and logical error in compilation. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर कैसे अकर होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड पढ़ने से पहले मैं एक आपको बता दूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सोर्स कोड पढ़ा था। आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड का ये फर्स्ट पॉइंट है, सोर्स कोड इज प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज ट्रांसलेटर लाइक कंपाइलर विच कन्वर्ट इट इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड विच इज कॉल्ड मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। हमने सोर्स कोड में पढ़ा था, जो सोर्स कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, तो मशीन उसको समझ नहीं पाती है, इसीलिए उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। और ये जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ जो कोड होता है उसे कहा जाता है मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को जब कंपाइलर या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो वो कोड आपको एज एन आउटपुट आपको मिलने वाला है, तो उसे आप कहोगे मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ मशीन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन टू विच प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसके अंदर क्या होने वाला है, ऐसी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि सिर्फ मशीन को समझ में आती हैं। अगर हम वो ऑब्जेक्ट कोड देखने जाएंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर क्या होता है, मशीन जो अंडरस्टैंड करती है ऐसी लैंग्वेज में, वहाँ पर हमने जो इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम दिया था उसको कन्वर्ट करके रखा हुआ होता है ताकि मशीन उसको प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सके। और प्रोसेसर फिर क्या करता है, जैसे ही प्रोसेसर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है तो वो फिर उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो प्रोसेसर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल कंटेन ऑब्जेक्ट कोड, इट इज़ कंसीडर एज वन मोर ऑफ मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड कहाँ पर रहने वाला है, ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर रहने वाला है। जो आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हो तो एंड में आप देखते हो, अगर आप टर्बो सी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर सपोज़ आपने फाइल को नाम example.c करके वो सेव कर लिया है, तो उसके अंदर कुछ प्रोग्राम लिख लिया है, उसको कंपाइल किया, रन किया, उसके बाद टर्बो सी का जो टर्मिनल है उससे बाहर जाओ, सी ड्राइव के अंदर जाओ जहाँ पर आपने टर्बो सी का फोल्डर जहाँ स्टोर करके करते हो, जिस फोल्डर के अंदर टर्बो सी के प्रोग्राम, सी प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्राम वो स्टोर करते हो, उस फोल्डर में जाओ। तो वहाँ पर जाकर देखो जो फाइल है आपकी example.c के नाम से, उसी नाम की फ़ाइल 2-3 नाम से भी बनी हुई होंगी। वो आपकी कौन सी फाइल होती हैं, ऑब्जेक्ट कोड की फ़ाइल होती हैं, ऑब्जेक्ट फाइल होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं। तो इसी टाइप की अलग अलग फाइल्स बनती हैं। आपको कौन सी दिखती है, सोर्स कोड जो आप लोगों ने लिखा है, लेकिन जैसे ही आप कंपाइल करते हो तो उसी प्रोग्राम की अपोजिट फाइल बन जाती है और बाद में उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बन जाती है जो आपको पता ही नहीं चलता है। तो हमने सिर्फ सोर्स कोड दिखता है, बैकग्राउंड में इतनी सारी वहाँ फाइल्स बनी हुई होती हैं वो हमें नहीं नज़र आती, हमें सिर्फ क्या दिखता है, सोर्स कोड जो हमने खुद लिखा है। तो ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर आपका ऑब्जेक्ट कोड जो है वो स्टोर किया हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम ऑब्जेक्ट फाइल एग्जाम्पल आर कॉमन ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट लाइक, इसको मशीन कोड में भी कहा जाता है, लाइक COFF फाइल या COM फाइल या फिर .exe नाम की एक्सटेंशन वाली फाइल्स होती है। ये कॉमन फाइल होती है ऑब्जेक्ट फाइल की। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका पॉइंट देखते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड source code but we cannot understand object code as it is not in plain text like source code, rather it is in binary formats। कंप्यूटर आपकी सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को 0-1 कोड को आसानी से समझ जाता है और किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपका ऑब्जेक्ट कोड था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड आपका क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल कोड में सबसे पहले देखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट, executable code is a file or program that indicate text according to encoded instruction। ये ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन बताई हुई है उसके हिसाब से टास्क क्या क्या करने हैं वो बताए हुए होते हैं। नेक्स्ट है आपका द CPU कैन
डायरेक्टली एग्जीक्यूट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल टू डिफाइन टास्क। जो सीपीयू होता है या जिससे हम प्रोसेसर कहते हैं, वो डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल ही एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ मशीन कोड इंस्ट्रक्शन फॉर अ फिजिकल सीपीयू। ये क्या है? मशीन कोड इंस्ट्रक्शन हो जाती है आपके फिजिकल प्रोसेसर के लिए, फिजिकल सीपीयू के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है as a CPU can directly execute an object code, we can also consider the object code as an executable code। तो आपका इसमें क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है वो भी सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है, उसी के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए तो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट वाली फाइल है वो भी डायरेक्टली सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है, तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड को ही एग्जीक्यूटेबल कोड भी कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट देखते हो आप इसका। फर्दर इट इज़ सम टाइम पॉसिबल टू कंसिडर अ बाइट कोड और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एज एन एग्जीक्यूटेबल कोड। अगर ऑब्जेक्ट कोड आपका एग्जीक्यूटेबल कोड हो सकता है तो एग्जीक्यूटेबल कोड किसके हो सकते हैं? जो बाइट कोड और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको ही हम एग्जीक्यूटेबल कोड कह सकते हैं। तो आपका ये होता है एग्जीक्यूटेबल कोड, और आपको सोर्स कोड मैंने पहले बता दिया है। और आपने आज क्या क्या देखा? एग्जीक्यूटेबल कोड देखा और आपने देखा ऑब्जेक्ट कोड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सोर्स कोड किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड किसे कहते हैं एंड एग्जीक्यूटेबल कोड किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।